चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 करना था, है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तीन तरह के मीन होते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। मीन। इनका मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक मीन का मतलब क्या होता है? अगर आपको दो अलजेब्रिक वैल्यूज दी हुई है, दो वैल्यूज दी हुई है, मान लो आपको ए और बी दो वैल्यू दी हुई है, तो इनका अलजेब्रिक मीन किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक मीन इक्वल होगा ए प्लस बी ओवर 2। यानी कि उनको ऐड कर दो और अपॉन में कितनी बार वो नंबर है, वो नंबर कितने हैं टोटल, उससे डिवाइड कर दो। ये तो मतलब है अलजेब्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन में अगर ए और बी दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उनकी पावर लगा दो 1 अपॉन कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं। ठीक है। हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं? हार्मोनिक मीन में अगर दो नंबर दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करते हैं, 2 ओवर 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी, इस तरह से उसका हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। समझ गए अच्छा, तीनों ये मीन? n के वैल्यू हम्म। जितने वो होंगे एलिमेंट्स। हाँ, ठीक है। और इन इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या होता है? सबसे छोटा होता है हार्मोनिक मीन, देन उससे बड़ा एक होता बड़ा है फिर अच्छा। ज्योमेट्रिक मीन, देन उससे बड़ा होता है अलजेब्रिक मीन। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था। चलो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन। दो सीक्वेंसेस दी हुई है हमें, एक्स एन और वाई एन, और उनके अंदर कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सीक्वेंस है एक्स एन, दूसरी सीक्वेंस है वाई एन, और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कैसा है कि एक्स एन प्लस वन की जो वैल्यू है वो है इक्वल अंडर रूट एक्स एन इंटू वाई एन, और वाई एन प्लस वन की जो वैल्यू है वो है इक्वल एक्स एन प्लस, ये एक्चुअल में जो ये वैल्यू है ना, ये कुछ इस तरह से दी हुई है, हम इसको चेंज कर लेंगे। एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है वो इस तरह से दी हुई है कि 2 ओवर वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एन प्लस 1 ओवर वाई एन। ठीक है। और ये होल्ड करता है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर x1 को 0 से बड़ा बताया है, y1 को 0 से बड़ा बताया है। ठीक है। उसके बाद में हम जब वाई एन प्लस वन की वैल्यू यहां से लिखते हैं, वाई एन प्लस वन की वैल्यू जब यहां से लिखते हैं, तो क्या निकल करके आएगा? यहां से निकल करके आएगा 2 एक्स एन इंटू वाई एन ओवर एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक है, यहां तक क्लियर? बोलो। ओके, अभी चलते हैं आगे। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, हम इन दोनों से, ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इनसे हम एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक्स एन और वाई एन दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स एन और वाई एन दोनों सेम लिमिट एल को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है। अब उसके लिए क्या सिनेरियो होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? बताओ, थोड़ा हिंट दो, किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए? यहाँ से एक्स एन प्लस वन माइनस में एक्स एन का वो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? मोनोटोन शो कर देंगे इनको। मोनोटोन शो करेंगे। मोनोटोन शो करने के लिए यहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए ना, तो रूट है यहाँ, तो बताओ क्या करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को ना हम, जैसे एक डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है ना, वो इस एक चीज खोल खोल के, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सोल्व नहीं करने वाला। जो जो अप्रोच आप बताओगे उस अप्रोच को मैं फेल करके दिखाऊंगा, एंड देन मैं फाइनल अप्रोच बताऊंगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। बताओ।
बोलो। तो क्या हुआ? रूट में बोलो एक, मुझे तो यही आ रहा है कि इसमें रूट है तो किस तरह से सोल्व करेंगे इसको? पहले मोनोटोन, फिर मोनोटोन उसके शो बाद करना इनको। है। मोनोटोन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करने के लिए हमें एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये चाहिए, यस। ये चाहिए। ये कहां से मिलेगा हमें? ये कहां से मिलेगा? अगर इसको स्क्वायर करके माइनस भी कर देते हैं, एक्स एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर भी अगर कर देते हैं तो भी यहां पर एक वाई एन बचा रहेगा। यस। ठीक है, वाई एन बचा रहेगा। मुझे ये बताओ कि यहां पर x1 को पॉजिटिव बोल दिया है, y1 को पॉजिटिव बोल दिया है। क्या सीक्वेंस में x1 और y1 को दिखाना जरूरी है क्या? देखो x1, मैं इतना x2, नहीं है। x3 इस तरह से चलती है सीक्वेंस। यस। और कितनी टर्म्स होती है इसके अंदर? इनफाइनाइट टर्म्स होती है, यस। अनगिनत। अब अगर x1 को काट दिया जाए या इसको हटा दिया जाए तो क्या ये किसी और नंबर को कन्वर्ट कर जाएगी क्या? नहीं, सेम इसको, नंबर को करेगी तब भी। है ना, एक एक टर्म को अगर हटा दिया जाता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें, कन्वर्स तो ये सेम ही नंबर को करेगी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इस सीक्वेंस में। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन। वाई एन प्लस वन क्या दिया हुआ है हमें? वाई एन प्लस वन दिया हुआ है एक्स एन, टू एक्स वाई एन टू एक्स एन वाई एन ओवर अपॉन एक्स प्लस एन एक्स एन। प्लस वाई एन। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि ये जो दिया हुआ है ये क्या हार्मोनिक मीन नहीं है क्या? देखो, हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था वाई, टू ओवर वाई एन प्लस वन इक्वल टू वन ओवर यस। यस करो, एक्स यस एन यस। प्लस वन ओवर वाई एन। ठीक है, ये दिया हुआ था। वाई अगर हम यहां से एन अपॉन वाई। वाई एन प्लस वन निकालते हैं तो क्या क्या आता है? वो टू ओवर वन ओवर एक्स एन प्लस वन ओवर वाई एन। वाई तो ये जो टर्म है, ये टर्म एक्स एन और वाई एन का हार्मोनिक मीन है। एन। ये यस। जो टर्म है एक्स एन और वाई एन का हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो इस हार्मोनिक मीन को सोल्व करके इस तरह से लिख दिया तो ये भी हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन जो है हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है हार्मोनिक मीन? वॉइस इशू। हार्मोनिक में होता ज्योमेट्रिकल है मीन। जी। यस ब्रो। हम्म, 1/2। ठीक है, देखो इधर, ये एक हार्मोनिक मीन है और हार्मोनिक मीन छोटा होता है किससे? किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन है यहाँ पे एक्स एन इंटू वाई एन, है कि नहीं है? यस। और ये खुद जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? एक्स एन प्लस वन। ये हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाई एन प्लस वन इज लेस देन एक्स एन प्लस वन। ये हमें जनरल रिजल्ट मिल गया फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहां तक सेटिस्फाइड हो? यस। यहां तक सेटिस्फाइड हो? ओके। नाउ अब मुझे ये बताओ कि मैं एक टर्म और चेंज करने वाला हूं इसमें। मैं क्लेम कर रहा हूं वाई एन इज ऑलवेज लेसर देन एक्स एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। नाउ बताओ, ये होल्ड करेगा ट्रू? ये ट्रू यस होगा? सेम ही है। सेम ही है। अब हम n को यस। वन वन या वन से बड़ा ना लेकर के टू या टू से बड़ा ले लेंगे। n को वन या वन से बड़ा ना लेकर के टू या टू से बड़ा ले लेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब इसको किस तरह से सोल्व करना है। ओके, नाउ अब हम एक्स एन प्लस वन की वैल्यू लिखते हैं। एक्स एन प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें? इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स एन इंटू वाई एन। अभी मुझे ये बताओ कि
yn जो था वो लेसर देन xn था फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। यस। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, we can just substitute this y1 with xn, yn with xn, yn को सब्सटीट्यूट करके क्या लिख देंगे, xn लिख देंगे। और जब xn लिखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, बोलो। और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, xn के। एक्शन। एक्शन की। तो यहां से हमने क्या इंप्लाई कर दिया कि xn+1 की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी xn से, एक्शन फॉर ऑल n डिक्रीजिंग। is greater than equal to 2। ठीक है, मोनोटोन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं yn+1 की। अब किसकी बात करते हैं, y, वो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी। कौन समझ सी गई होगी मैं। मोनोटोन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यस, होगी ये ना। yn+1 वाली। हाँ नहीं, ये वो, yn+1 हाँ वाली। ठीक है। तो इसकी बात करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जो डेफिनेशन दी हुई थी हमें, क्या दी हुई थी, 2 यस, xn 2 इंटू x yn yn ओवर xn प्लस x yn। yn। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम, किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, xn को yn से सब्सटीट्यूट करेंगे। और कहाँ करेंगे, नीचे की साइड करेंगे। नीचे क्यों करें, ऊपर क्यों नहीं करें, बताओ मुझे रीजन। क्योंकि yn एक छोटी क्वांटिटी है। अगर ऊपर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये कट नहीं पाएगा ना। हाँ, यस, ऊपर नीचे 2 टाइम्स हो जाएगा फिर ये। समझ रहे हो। 2 से 2 अगर देखो, एक्शन एक्शन बन। हाँ अभी देखो, अगर नीचे एक्स वाई एन की जगह एक्स एन सब्सटीट्यूट कर देंगे तो नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जब नीचे यस, वाली वैल्यू बड़ी होएगी तो ओवरऑल जो वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी। यस, नहीं यार, ओवरऑल छोटी होगी ब्रो। नीचे बड़ी है, ऊपर छोट। ओवरऑल जो वैल्यू है वो बड़ी रहेगी ना, इससे बड़ी रहेगी। यहां पर हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स एन इंटू वाई एन, यहां पर एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस एक्स एन। अभी देखो मेरी बात सुनो, ये जो टर्म है यस, इस टर्म में नीचे वैल्यू कैसी है, 2 नीचे एक्शन। वैल्यू बड़ी है ना, इससे तो बड़ी है ना, हाँ, यस यस। इससे बड़ी है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। हम्म। ठीक है, अब समझ में आया इतना। अब ये 2xn से 2xn कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, yn। तो यहां से yn+1 इज ग्रेटर देन yn, मिला। यस, फॉर ऑल n मोनोटोनिक। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये जो 2। सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो किस तरह की बनेगी, ये सीक्वेंस किस तरह की बनेगी मुझे बता सकते हो, मोनोटोन इंक्रीज। है ना। और ये जो एक्शन जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, यस। मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी। और जो वाई सीक्वेंस आई है वो कैसी सीक्वेंस आई है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई। इंक्रीज। अब जो ये पूरी सीक्वेंस बनेगी कैसी बनेगी देखो। और एक चीज और है, एक चीज यहां पर और है कि एक्स एन जो है वो हमेशा वाई एन से बड़ा रहने वाला है। ध्यान से समझना, ये वाली चीज ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं। एक्स एन जो हाँ, ये है, तो अभी प्रूव किया। हाँ एक्स एन जो है वाई एन से हमेशा बड़ा रहने वाला है। एक्स एन जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है मतलब सबसे बड़ी वैल्यू थी एक्स एन, ऐसा है कि यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू, फिर इससे छोटी वैल्यू, फिर इससे छोटी वैल्यू, फिर इससे छोटी वैल्यू, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है एक्स एन। यस। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, वाई एन से। इधर वाई एन कहीं पे बैठा है और वाई एन क्या कर रहा है, वाई एन इंक्रीज कर रहा है। इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू बढ़ी, फिर से वैल्यू बड़ी हुई, फिर से वैल्यू बड़ी हुई। ठीक है, ये समझ में आई, ये वाली चीज समझ में आई है।
भाई एक्स वाई एन की जो पहली टर्म थी यहाँ पर वाई टू ले लिया, यहाँ पर वाई थ्री ले लिया, यहाँ पर वाई फोर ले लिया, और एक्स एन की टर्म क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो मतलब यहाँ पर एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर इस तरह से चलती जाएगी ये। यस। ठीक है, इस तरह से चलती जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, मुझे ये बताओ कि एक्स एन जो एक्स है, एन माइनस वन ब्रो, क्या ये एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, एक्स एन माइनस थ्री, माइनस कहाँ से आ गया? एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, ऐसे नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों चलेगी भाई, ये सीक्वेंस इंक्रीज कर, ये डिक्रीज कर रही है ना, हम्म। ये डिक्रीज कर रही है और ये इंक्रीज कर रही है, इसको इस साइड से ले लिया और इसको इस साइड से ले लिया। देखो एक्स एन की जो वैल्यू है हमेशा वाई एन की हर वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक्स टू के लिए टू से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो अभी मुझे ये बताओ कि एक्स एन डिक्रीज करते हुए सबसे छोटा कहाँ जाएगा, निगेटिव में तो नहीं जाएगा ना। जीरो पे, नेबरोट ऑफ जीरो। नेबरहुड, अरे जीरो पे कैसे चला जाएगा, किसने कहा जीरो पे जाएगा? नहीं, ये भाई टू पे जा एक रहा बात था। बता, टू पे कैसे जाएगा, ये डिक्रीज करता 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 कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो पहुंचेगा ना, क्योंकि इसकी हर वैल्यू इसकी इसकी हर वैल्यू से बड़ी है। तो ये वैल्यू जो है, ये पॉइंट वाली जो वैल्यू है, ये बड़े से गोले से बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, तो इससे भी छोटी वैल्यू यहाँ पे, इसको ये लांग जाएगा जाते 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 ये यहाँ पे खत्म होएगा। तो एक्स एन जो है स्टार्ट कहाँ से होएगा, एक्स टू से, और खत्म कहाँ पे होएगा, वाई वाई टू पर, खत्म कहाँ पे होगा, वाई टू पर। ये वाली चीज समझ में आई? टू पे, ये वाली चीज समझ में आई क्या? एक्स टू पे स्टार्ट होकर वाई टू पे एंड। ये एक्स एन जो है एक्स टू से स्टार्ट होकर के वाई टू पर खत्म होएगा। गॉट इट? गोट इट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं वाई एन। वाई एन वाई टू से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा करेगा करेगा, इसकी जो वाई एन की खुद की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, मान लो कहीं पे यहां पर है, ठीक है, तो इससे भी तो बड़ी वैल्यू एक्स एन ले रहा है ना, तो फिर से ये लांग हम्म। करके जाएगा, इससे बड़ी 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 बड़ी, यहां पर जाकर के ये एंड करेगा। तो वाई एन कहां से स्टार्ट होगा, वाई टू से, और एंड कहां करेगा, एक्स टू पर। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? यस। नाउ हम क्या करेंगे, y2 is less than, y3 is less than, y4 is less than, एंड x4 सो ऑन। is less than, एक्स थ्री, x3 is less than, x2। एक्स टू। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस। लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि xn और yn दोनों ही मोनोटोन हो गई क्या? यस, मोनोटोन है। xn जो है वो हो गया मोनोटोन, डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बाउंड्री। बिलो बाय y2। वाई टू। ठीक है, यस। और yn जो है वो हो गया मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस बाउंड्री। बाउंडेड अबो अब एक्स टू। बाय x2। एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है xn कन्वर्ज कर जाएगा, और इसका मतलब है कि yn भी कन्वर्ज कन्वर्ज। कर जाएगा। ठीक है, xn भी कन्वर्ज कर जाएगा और yn भी कन्वर्ज कर जाएगा। अब दोनों अगर कन्वर्ज कर जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि आपका yn प्लस वन हो या फिर yn हो, दोनों कहाँ जाएंगे, सेम लिमिट को से जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से एक्स एन प्लस वन हो या एक्स एन हो, कहाँ जाएंगे, सेम लिमिट। सेम लिमिट को जाएंगे। तो अब हम अपना जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ था, उस रिकरेंस रिलेशन में लेट मान लेते हैं कि लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स एन की जो लिमिट है वो कितनी है, एल है, एंड लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वाई एन की जो लिमिट है वो कितनी है, m है। एल ठीक है, एम l और m हमने मान ली। जब l और m हमने मान ली तो क्या हम एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स एन प्लस वाई एन, यहां पर l और m रख सकते हैं इसकी जगह, यस रख सकते हैं तो रख दो। एक्स एन की क्या लिमिट थी, वन l थी, तो l इक्वल टू वन ओवर टू एल प्लस एम एम, एम तो यहां से क्या आया, टू एल इक्वल टू एल प्लस एम, एम इज इक्वल टू एल एल इक्वल टू एम। एम ठीक है, हेंस प्रूव। प्रूव। यहां तक समझ में आया अच्छे से, एकदम बढ़िया से मस्त। यस सर मुझे ऊपर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। कौन सा? सर जो आप अभी बोले कि y2 मतलब कि y3 y2 से शुरू होकर के चला जाएगा, x2 पर समाप्त होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ये वाला ही तो, यस सर। दोबारा देख लो। इसमें वैल्यू रख लो ना वो। एक्स एन की हर वैल्यू वाई एन की हर वैल्यू से बड़ी है, ये चीज समझ में आई। यस सर। एक्स एन क्या कर रहा है, एक्स एन क्या कर रहा है, मोनोटोन डिक्रीज कर रहा है ना, अपनी वैल्यूज कम कर रहा है। मान लो एक्स एन की पहले वैल्यू इतनी बड़ी थी, उसके बाद में इतनी बड़ी आई, उसके बाद में इतनी बड़ी आई, उसके बाद में ये आई, उसके बाद में ये आई। ठीक है, इसकी हर वैल्यू बड़ी है किससे, वाई एन से, और वाई एन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर, वाई एन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो मान लो वाई एन उल्टा यस सर। स्टार्ट कर देते हैं हम, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। वाई एन इंक्रीज कर रहा है तो पहली वैल्यू इतनी, दूसरी वैल्यू इतनी, तीसरी वैल्यू इतनी, इंक्रीज ही है ना, चौथी वैल्यू इतनी, पांचवी इतनी, छठी इतनी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी, वाई एन की, ये वैल्यू इससे तो छोटी ही है ना, ये भले ही दिख रही हो छोटी लेकिन इससे तो छोटी ही रहेगी ना हमेशा, यस ऑलवेज। यस हमेशा सर। छोटी रहेगी। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी इसकी लोवेस्ट वैल्यू से छोटी रहेगी ना। ये वाई एन है, ये एक्स एन है। आया समझ में? यस सर। यस सर। अभी समझ में आ गया, और बताऊं आगे यस सर। क्या आया? पक्का आ गया ना? मुझे नहीं लगता आ गया। नहीं सर, क्लियर है अब। क्लियर है ना? ठीक है। तो एक्शन क्या करेगा, एक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है तो वो कम किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, उल्टा बना दिया मैंने। मान लो एक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ये थी x2, x2 ही तो होगी ना सबसे बड़ी भाई, जब डिक्रीज करेगा तो। यस यस सर, फिर क्योंकि इसके x3 बाद आया, धीरे धीरे छोटा फिर होगा। x4 आया, फिर उसके बाद में y4 आया, फिर y3 आया, फिर y2 आया, फिर y1 को नहीं लेंगे, नहीं पता हमें अभी कुछ उसके बारे में, इसलिए। समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट? यस यस सर। मुझे बहुत टाइम लग गया था इसके लिए, कुछ शॉर्ट फॉर्म ढूंढने के लिए। मैं सोचा इसके लिए कुछ अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म ढूंढ करके बताऊंगा आपको, लेकिन नहीं मिला। सो कोई नहीं, ये वाला भी अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन देता हूं, और एक उसी के अंदर से एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स एन जो है ना, एन एक्स एन प्लस वन, वो डिफाइन है एक्स एन प्लस वाई एन अपॉन टू, और वाई एन प्लस वन जो डिफाइन है वो सेम डिफाइन है, पिछले वाले में जो था ना वो सेम। तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे टू एक्स एन इंटू वाई एन ओवर एक्स एन प्लस वाई एन, और ये है ट्रू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है एक्स वन जीरो से बड़ा है, वाई वन भी जीरो से बड़ा है। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि इसके अंदर पूछा क्या है, एक सेकंड। इसमें पूछा है कि दोनों जो सीक्वेंसेस हैं वो सेम लिमिट एल को कन्वर्ज करेंगे। पहली बात तो ये पूछी है कि
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल टू l, और वो जो l होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x1 y1 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। कर सकते हो भाई? ये पहले तो सही है, कर सकते हो? ये उल्टा चलेगा ब्रो उसके तरह। कर सकते हो क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हम्म, चलेगा तो वैसे ही, उल्टा नहीं चलेगा, सेम चलेगा। लेकिन देखो, इसको और इसको सेम लिमिट पे कन्वर्स तो करवा देंगे, सेम लिमिट पे कन्वर्स तो करवा देंगे, लेकिन क्या आप इसकी जो लिमिट है वो x1 y1 निकाल सकते हो अंडर रूट में? इसमें ही दिक्कत आएगी, इक्वल तो हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगी, लिमिट सेम नहीं आ पाएगी लेकिन, है ना? हाँ वो ये वाली रूट वाली x1 हाँ y1 वाली। अच्छा, लिमिट सेम आ जाएंगी। हाँ यस, इसमें पुट करेंगे ना मोनोटोन शो करके, फिर इसमें डालेंगे। कैसे करोगे? कि यहाँ से 1 बाई इनकी जैसे कि एक्शन को मोनोटोन डिक्रीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करेंगे, हम्म। बाउंडेड हो जाएंगी, फिर ये कन्वर्जेंट करेंगी। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था HM और AM, ये AM दिया हुआ है और ये है HM, ठीक है। अलजेब्रिक मीन ये हमेशा बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, तो यहां पर क्या मैं डायरेक्ट xn+1 ग्रेटर देन बोल सकता हूं क्या, yn+1 यस फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर xn हमेशा बड़ा होगा yn से फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से। 2 क्या मैं बोल सकता हूं क्या ऐसा? यस सर यहाँ पर n ग्रेटर देन 2 क्यों ले रहे हैं, यही मुझे अगले क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया। फिर अभी कौन सा? जैसे सर ये फर्स्ट वाला ना? टर्म में n+1 में तो n ग्रेटर देन 1 था, और x मतलब xn ग्रेटर देन yn में n ग्रेटर देन 2 कैसे हो गया? ये कैसे हो गया ना, वही तो बात है भाई। देखो 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 मेरी बात सुनो, सीक्वेंस होती है, मान लो सीक्वेंस यहां से स्टार्ट करी x1 x2 x3 x4 x5, यहां तक कोई सीक्वेंस दी हुई है। क्या आप इन 5 टर्म्स को देख करके ये बता सकते हो क्या कि इस सीक्वेंस की लिमिट कुछ m होगी? क्या आप ये बता सकते हो क्या इन 5 टर्म्स को देख करके? नहीं सर, उसके लिए तो मतलब कि इनफाइनाइट टर्म इनफाइनाइट चाहिए। टर्म्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए तो आपको इनफाइनाइट टर्म चाहिए। अरे भाई जब x1 को हम कंसिडर नहीं कर रहे, मान लो x1 को हम भूल गए, यहां से हम शुरू कर देते हैं गिनती, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हम गिनती स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या उसका कन्वर्जेंस इफेक्ट होगा क्या? नो नहीं सर। कन्वर्जेंस अफेक्ट नहीं होगा ना, जब उसका एक टर्म हम हटा देंगे, एक n इक्वल टू 1 के लिए 1 को अगर हम हटा देते हैं तो कन्वर्जेंस अफेक्ट नहीं होगा उससे, ठीक है। उसको बदलते तो कन्वर्जेंस जरूर अफेक्ट हो सकता था, लेकिन उसको हटा ही दिया हमने, कंसीडर ही नहीं किया उसको, तो नहीं होगा ना। लेकिन इस केस नो में क्या नो उसको इफेक्ट हटा नहीं सकते सर, हैं क्या? ये मुझे तो सर कौन बोल रहा है? ये तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि जैसे किसी सीक्वेंस में किसी टर्म को छोड़ देने से या ऐसे मतलब कि उसके कन्वर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट सर जैसे आप वहां पर एक की जगह 2 कर दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना, मतलब कि क्यों कर रहे हैं? यहां पर यस सर, यस। अरे भाई इसके पीछे का रीजन नहीं पता चला? ये ट्रू है, ये ट्रू है n इक्वल और ग्रेटर देन 1 के लिए। भाई यहां पर जब n की वैल्यू 1 रख दोगे, ऑलरेडी n की वैल्यू यहां पर 1 रख दोगे, तो ये x2 से स्टार्ट नहीं हो जाएगा क्या? भाई इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या? ये भी और ये भी दोनों नो सेम नहीं है। 2 से ये भी तो y2 से स्टार्ट हो रहा गॉट है, इट। ये भी y2 से स्टार्ट, अभी बस अभी सर लिखने का फर्क है, अभी सर लिखने समझ में आ गया, अभी सर समझ में आ गया। आ गया ना। ऑल गुड, सिर्फ और सिर्फ यस सर, लिखने अभी का समझ फर्क में आ है, गया।
और कोई फर्क नहीं है। हमने यहां से ये नहीं कहा है, ध्यान रखना, ये नहीं कहा है कि x1 ग्रेटर देन y1, हमने ये अभी नहीं कहा है, ठीक है। ये जर्नलाइज किया मैं एन टर्म के लिए। ये जनरलाइज किया है हमने बस इसको, कि n को 2 से शुरू कर दो और xn लिख दो, बस खत्म बात। हम जो हमारी जो सीक्वेंस लास्ट तक देखेंगे वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ही देखेंगे, वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम नहीं देखने वाले, ठीक है। ये सर समझ गए हम। ठीक है, अब मुझे ना ये क्वेश्चन ना एक बार बताना किस तरह से करना है, ठीक है। मैं इसका ना जितने भी हिंट वगैरह हैं, जितने भी आपको बता जाऊंगा सारे, मुझे ये निकाल करके दिखाना कि इसकी लिमिट ये आएगी, ठीक है। मैं इसके जितने जितने एनालिसिस है वो यहाँ पे बता देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, इनइक्वालिटी के साथ में आप क्या क्या कर सकते हो। इनइक्वालिटी के साथ में एम जी एम लगा सकते हो। एम हमेशा बड़ा होगा एच एम से, एम और एच एम। तो यहां से क्या आ गया, एक्स एन की वैल्यू हमेशा बड़ी आ गई वाई एन से। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आ गया। यस यस ठीक है, अब एक्स एन प्लस 1 कितना है, एक्स एन प्लस वाई एन ओवर 2, ये है। अब बताओ मुझे कि क्या यहां पर ऊपर वाली टर्म को वाई एन को एक्स एन से मैं रिप्लेस कर दूं तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, एक्स एन प्लस एक्स एन ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स एन। बोलो यस भाई। सर। छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जो एक्स एन प्लस 1 जो टर्म है ये हमेशा छोटी हो जाएगी एक्स एन से, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस सर, दिस इम्प्लाइज के मोनोटोन डिक्रीजिंग है। मोनोटोन डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है, मोनोटोन डिक्रीजिंग आ गया, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखते हैं वाई एन के लिए, वाई एन प्लस 1 सेम 2 एक्स एन इंटू वाई एन ओवर एक्स एन प्लस वाई एन। यहां पर किसको रिप्लेस करेंगे, नीचे वाले को, और नीचे वाले को जब रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी तो वो वाई वाली वैल्यू बड़ी। 2 एक्स एन इंटू वाई एन ओवर 2 एक्स एन एक्स एन, यस ये हो गया कैंसिल, इक्वल टू वाई एन। यहां से क्या मिला हमें, यहां से क्या इंक्रीजिंग। मिला, वाई एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सॉरी ग्रेटर देन वाई एन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 के लिए मिल गया, ओके। यस ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से वाई एन जो है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। यस सर। ओके है। अब देखो, ये सीक्वेंस सेम बन जाएगी जैसी हमारी पिछली सीक्वेंस बनी थी। यस, ये बाउंडेड हो जाएगी फिर अब ये। हाँ, बाउंडेड हो जाएगी। तो y2 से स्टार्ट करेंगे, y3 और ये x3 x2 के बीच में। x2, इस तरह से ये yn जो है वो क्या हो जाएगी, मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीज बाउंडेड, बाउंडेड अपर बाउंडेड एडजस्ट करेगा x2। अबोव बाय x2, x2 हेंस yn क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है। अब इसके अलावा xn जो है इसलिए क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट कर जाएगी। यहां से क्या है, xn जो है मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो बाय किससे, y2, y2, ठीक है, yn हेंस yn y2, नहीं, y2 नहीं सर, y2 सही है। xn क्या हो गई यहाँ पे, कन्वर्जेंट हो गई। अब मैं एक लास्ट टर्म लिखूंगा, उसके बाद में आप कर लेना, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से
कन्वर्जेंट करेंगे वाई एन एंड एक्स एन। एक्स एन और वाई एन दोनों कन्वर्जेंट हो गई। अब सेम यस, लिमिट को जाएंगी, ये कैसे कह सकते हैं, मुझे ये बताओ। ये किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये उसमें डाल देंगे ना। अब क्या करेंगे, देखो एक्स एन जो है वो एम को कन्वर्ट कर रही है अगर, और वाई एन जो है वो एल को कन्वर्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एम और एन डाल देंगे उसकी जगह। तो एक्स एन यस, प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन ओवर टू। इसमें एल और एम डाल दो। एम इज इक्वल एल टू इज इक्वल एम प्लस में एम एल बाई प्लस टू। एल बाय टू। यहां से क्या आ गया, इंप्लाई होकर के एम इक्वल टू एल एल। इज ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वल है वो है इक्वल अंडर रूट एक्स वन इंटू वाई वन करके लेके आना। ठीक है, बाकी इसके आगे से करवाएंगे कल। थैंक्स, बाय बाय।